अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं दो तरह की चटनियाँ। तो दो तरह की चटनियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। ये हम बनाएंगे पकौड़ों के साथ खाने वाली चटनियाँ हैं ये। तो ये बना रहे हैं हम साबुत मिर्चों की। तो हमने यहाँ पे लिए हैं आधा पाव के बराबर साबुत मिर्चें, और एक बड़े जो है ना लहसुन के हमने पोटली ली है, उसके ऊपर छील ली लहसुन को, और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ नमक लिया है, और 2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है। और यहाँ पे मैं नीम गर्म पानी में हमने इसको इमली को पहले से ही भिगो दिया था। तो इसकी सारी गुठलियाँ हम रिमूव कर देंगे ताकि ये ब्लेंडर में जाके खड़खड़ाए ना। तो इनको सारी गुठलियों को हम निकाल देंगे, और देखेंगे हमने पूरा इसका इमली का पल्प निकाल लिया है अच्छे तरह से, और एक भी गुठली इसमें बाकी नहीं है। अब हम इसको यहाँ पे ब्लेंडर कर लेंगे, क्योंकि ये है पकौड़ों की जान और शान, बहुत ही मज़ेदार की चटनी बनती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं जार के अंदर इसको पीसने के लिए। इसको अब हम ग्राइंडर कर लेंगे और बारीक पीसेंगे हम इसको। दरदरा सा नहीं रखेंगे, क्योंकि साबुत मिर्चों के जो बीज हैं वो नज़र नहीं आना चाहिए। इसको जो है ना पीस के फिर हम इसको रख लेंगे। पूरा 1 महीना ये आराम से चल जाएगी चटनी, क्योंकि पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, रोल के साथ बहुत ही मज़ेदार सी लगती है चटनी। जो ज़्यादा तेज़ मिर्चें खाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी और लाजवाब चटनी है। तो हम थोड़ी थोड़ी करके पीसेंगे, क्योंकि हमारा जो जार है वो छोटा है, और अगर आपका जग बड़ा हो तो आप जो है सारी चीज़ें एक साथ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और जो इमली का पल्प है वो भी हमने डाल दिया है। इसको डाल के अब हम इसको ब्लेंडर कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस तो सभी देखते हैं, पर लाइक किसी किसी का आता है, और प्यारा सा कमेंट्स भी एक कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो चटनी हमने ब्लेंडर कर ली है, आप देख सकते हैं कितनी बारीक चटनी हमने पीसी है, और ये हमने डाल के दूसरा फेर भी इसका कंप्लीट कर लिया। तो ये चटनी हमारी रेडी है। अब इसको जो है हम आप किसी एयर टाइट जार में डाल के रखें, या किसी आप बर्तन में डाल लें ऐसे, जिसका कवर जो है कवर लगा के रख दें आप, या किसी डिश वगैरह में रख दें। किसी जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे चटनी जो है हमने बिल्कुल बारीक सी पीस के तैयार कर ली है। बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है ये। आप इसको पहले से ही इसको बना करके रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चटनी हमारी रेडी है। तो चलें जी, अब चलते हैं दूसरी चटनी की तरफ, जो हमने पुदीने की और हरी मिर्चों की हमें बनानी है। तो वो चटनी भी हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे इस चटनी को हमने जो है तैयार करके इसको बंद कर लिया है डिश में, और ताकि हमारा 1 महीना आराम से निकल जाए, जब तक 1 महीने के रोज़े हैं। तो ये चटनी हमारी तैयार है। तो अब हम चलेंगे ग्रीन चटनी की तरफ। तो ग्रीन चटनी के लिए जो हमने सामान लिया है, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है, और 1 लहसुन की पोटली ली है, और आधी अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको बारीक काट लिया है, और 3 हमने हरी मिर्चें ली हैं, और आधा चमचा हमने नमक लिया है, और थोड़ा हमने 1 गड्डी हमने पुदीने के लिए, सॉरी धनिया नहीं पुदीना, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है धो के। और इसको भी अब हम जो है थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने हरी मिर्चें डाल ली। हरी मिर्चें हम यहाँ पे कम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो स्पाइसी नहीं खाते हैं, थोड़ा कम फीका खाते हैं, तो उनके लिए चटनी बना रहे हैं हम। और अदरक हम इसके अंदर इसलिए शामिल कर रहे हैं ताकि जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है, जिनका बीपी वगैरह रहता है, उनका जो है ये नॉर्मल रहे। तो इस वजह से उनको जो है अदरक से बहुत फ़ायदा पहुँचता है, अदरक से और लहसुन से। तो ये आप ज़रूर शामिल करिएगा ग्रीन चटनी के अंदर। तो ये रमज़ानों में जो है आपको पुदीने से जो है आपको ठंडक पहुँचेगी, इसमें मिर्चें नहीं लगेंगी। जो जिनकी तेज़ाबियत रहती है, जिनको अल्सर का है प्रॉब्लम, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन चटनी है। तो पकौड़ों के साथ वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। तो अगर आपको कम मिर्चें रखनी है तो उसके लिए आप जो है ना 2 मिर्चें लें, और या फिर आप 1.5 कर लें मिर्चें, अगर आप 3 नहीं लेना चाहते। तो यहाँ मैंने 3 मिर्चें ली हैं। थोड़ी सी स्पाइसी रखूँगी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं रख रही। और थोड़ा हमने यहाँ पानी शामिल कर लिया है, हाफ़ कप से भी कम। तो यहाँ पे इसको अब हम कर लेंगे टाइट, और अब हम करेंगे इसको ग्राइंडर, ताकि अच्छे से जो है इसको हम ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, इसको हम दरदरा सा रखेंगे, ना ज़्यादा बारीक रखेंगे ना ज़्यादा मोटा। तो आप देख सकते हैं दरदरे से हमने चटनी इसको पीसी है, ताकि इसमें जो अदरक हमने डाली है, तो अदरक का और लहसुन का जो टेस्ट है वो उसमें मुंह में हमें महसूस हो, जाएगा इसका अच्छा आए। तो ये चटनी बन के हमारी तैयार हो गई है।
और इसको भी अब हम डालेंगे डिश में। आप चाहें किसी बर्नी में डाल रहे या फिर आप एयर टाइट जार में डाल दें, ताकि ये चटनी जो है आप इसको ये 1 महीना नहीं चलेगी, ये आपका 1 हफ्ते आराम से चल जाएगी, क्योंकि चटनी जितने दिन रहती है उतने दिन फिर ये काली पड़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप इसको जो है ज़्यादा दिन के लिए सेव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप चटनी जो है हमने तैयार कर ली है और ये भी बहुत ही स्पाइसी बड़ी मज़ेदार सी है। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह।